नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एसआर कोचिंग की ऑनलाइन लाइव क्लास में आपका स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। मित्रों, आज की वीडियो में हम बीएसटीसी का बहुत ही महत्वपूर्ण अगला क्लास वीडियो लेकर आ गए हैं। शाम के 8 बज चुके हैं और रोजाना 8 बजे आप हमारा लाइव क्लास देखना नहीं भूलेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण हम क्लास वीडियो आपके सामने रेगुलर अपडेट कर रहे हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आज के इस वीडियो में हम जो लेकर आगे काफ़ी महत्वपूर्ण है, लुप्त संख्याओं संबंधित पहला प्रश्न आपको नजर आ रहा है। यहाँ दे रखा 9, 2 और यहाँ 121 है। उसके बाद दे रखा 7, 1 और यहाँ अंदर 64 दे रखा है। फिर 3, 7 और यहाँ आपको 100 दे रखा है। 4 प्रश्नवाचक चिन्ह और आपको लिखा गया 81। आपसे पूछा गया है कि 81 यहाँ पर अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या जवाब आएगा। ऑप्शन दे रखा 9, 5, 4 और एक ऑप्शन दे रखा है। अच्छा, 4 डबल लिख दिया, 3। इसको आप 3 लिख लो, ठीक है। तो मित्रों, आपको जिनको भी साथियों के इस प्रश्न का आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सिर्फ प्रश्न को देखें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन पर आपको प्रश्न नजर आ रहा है। आपको दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर दे रखा है 9, 2, नीचे दे रखा है 121, 7, 1, 64, 3, 7, 100, 4 प्रश्नवाचक चिन्ह और 81। हमें बिल्कुल सही जवाब राइट करना होगा। देखिए, कभी भी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, हम कैसे हल करेंगे इसका मैं पैटर्न बता रहा हूँ। देखिए साथियों, अगर मान लीजिए मैं इस सेक्शन को पहला पार्ट देता हूँ तो 9 और 2 को जोड़ो भैया। 9 प्लस 2 अपने पास होता है 11। 9 और 2 कितना होता है 11। लेकिन यहाँ अंदर 121 आ रहा, तो हमने क्या किया, 11 का स्क्वायर किया, हमारे पास 121 मिल गया। यानी इस सेक्शन को हमने हल कर लिया कि 9 और 2 होता है 11 और 11 का स्क्वायर करेंगे 121 हमारे पास प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ दूसरे सेक्शन में चलो, 7 और 1 को जोड़ो। 7 और 1 आता 8 और अगर मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास यहाँ 64 आ जाता है। मिल गया ना। इसी प्रकार अपन तीसरे सेक्शन में चलेंगे। 3 और 7 हमारे पास 10 होता है और हम 10 का स्क्वायर करेंगे 100। ये देखिए भाई, मिल गया। तो इसी प्रकार यहाँ पर है कि 4, ये देखिए ये 81 किसका स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा 4 फिर प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर। यहाँ पर हमें पता नहीं हो गया वो संख्या, तो एक्स स्क्वायर बराबर मेरे पास 81 आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो भी संख्या आएगी उसका स्क्वायर करेंगे, हमारे पास 81 आ जाएगी। तो मित्रों, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इस x का मान ज्ञात कीजिए और x का मान होगा √81, यानी यहाँ से हो जाएगा 9। तो हम लिखेंगे 4 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 9। हम प्रश्नवाचक चिन्ह निकालेंगे, 9 में से 4 घटाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 5। तो यहाँ पर सही जवाब होगा, हमें बी ऑप्शन पे राइट करना होगा, यानी 5। अगर यहाँ 4 और 5 को जोड़ते 9 और 9 का स्क्वायर 81 हमें प्राप्त हो जाता है। आगे समझ में कर लो जल्दी से कॉपी। हाँ जी, काफ़ी बच्चों का सही जवाब है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने इस प्रश्न को देखा, आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है। और जिनको आंसर नहीं आ रहा है जल्दी से आप उतार लीजिएगा। देखिए, आपको जो इस सीट में उतारना पड़ेगा भैया, है ना। प्रश्न को आप जरूर उतारें। यहाँ पर लिखे 9 और 2 11, 11 का स्क्वायर 181, 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 3 और 4 7, 3 और 7 10, 10 का स्क्वायर 100, 4 और 5 9, 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। आगे समझ में, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। हाँ भैया, प्रश्न संख्या 2 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। बिल्कुल आपको एक सही जवाब करना होगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 की अगर अपन बात करते हैं तो दूसरा प्रश्न दे रखा, देखिए पहले में याद दे रखा 2, फिर सामने दे रखा 4, फिर 3 और यहाँ दे रखा 27। उसके बाद दे रखा 3, सामने दे रखा 9, फिर 5 125, 4 सामने दे रखा 16 प्रश्नवाचक चिन्ह और 343 है। दोस्तों, अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आपको इसका पैटर्न निकालना बहुत जरूरी है। तो यहाँ मैं पैटर्न बता रहा हूँ। देखिए मित्रों, यहाँ पर आपको 3 नजर आ रहा है और यहाँ 27 नजर आ रहा है। इसका मतलब 3 का क्यूब होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3, ये मेरे पास 27 होता है या नहीं होता है। इसी प्रकार देखो, सामने नजर आ रहा 2 और 2 के सामने नजर आ रहा है 4, तो हमने लिखा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 नजर आ रहा है। इसका मतलब पैटर्न क्या होगा, इसका मतलब पैटर्न ये होगा कि इसका संख्या का, तो ऊपर वाली संख्या का तो हमें स्क्वायर करना होगा और इस वाली संख्या का हमें क्यूब करना होगा। चलो इसी प्रकार इसमें चलते हैं। यहाँ पर 3 नजर आ रहा है, तो हमने 3 का स्क्वायर किया तो 9, ये देखो सामने वाली संख्या में प्राप्त हो गई। इसी प्रकार 5 है, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हमें प्राप्त हो गया। सिमिलरली हम इसी पैटर्न को यूज करेंगे। यहाँ लिखा हुआ 4, तो यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर करने पर 16 आ गया। यहाँ पर आपको क्यूब करना होगा।
इसका मतलब हमें जो भी संख्या है उसका क्यूब करना होगा तब जाकर हमारे पास जो प्राप्त मान होगा वो 343 होगा। हमें क्या करना होगा, 343 का क्यूब, ऐसी कौन संख्या है जिसका क्यूब 343 होता है, यानी घन 343 होता है। तो आप सभी को पता होगा कि आपको ऐसे प्रश्नों हल करने के लिए 1 से 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लिख लीजिए आप। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो ये मैंने आपको लिख दिया है, आप ध्यान रखें। कभी भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए तो बिल्कुल भी गलती नहीं करें, आप थोड़ा ध्यान रखें। क्यूब रूट आपको याद होने चाहिए। बीएसटीसी और पीटीटी वाले छात्रों के लिए कम से कम 20 तक के आपके पास क्यूब आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर 7 का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, सी इसका सही जवाब होगा, यानी 7 का क्यूब 343 होता है। या सिंपल आप पकड़ भी तो सकते हो ना भाई, देखो 2 से 3 आ गया और 3 से 4 आ गया, तो 3 से 5 आ गया और 5 से क्या आएगा, 7 आएगा। बस आप ऐसे भी इस पैटर्न को पकड़ सकते हो। तो यहाँ पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, इसका 7 इसका आंसर होगा। जल्दी से आप उतार लीजिएगा, उतार लो भैया। सीधा स्क्रीन पर आपको प्रश्न नजर आ रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें प्रश्न को पढ़ना होगा। रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी मस्त प्रश्न है, उस प्रकार के प्रश्न वहाँ जरूर लगेंगे। हाँ भैया, अगला प्रश्न आपको तीसरा प्रश्न नजर आ रहा है। तीसरे प्रश्न में हमें दे रखा है 2 3 4 2 और यहाँ बीच में दे रखा है 33। फिर हमें दे रखा 3 4 5 2 और बीच में दे रखा 54। इसी प्रकार हमें दे रखा 6 3 4 और 5। हमें पूछा है प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन संख्या है। चलो ऑप्शन में दे रहा हूँ, ऑप्शन है 94, पहला ऑप्शन आपके पास में 94, दूसरा ऑप्शन है 86, तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो 82 और चौथा ऑप्शन हमें दे रखा है 78। चलो भाई, जिनको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है जल्दी से आप रिप्लाई कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको प्रश्न की कॉपी करना होगा, उसके बाद आप जल्दी से इस प्रश्न का रिप्लाई जरूर करें। तो देखिए साथियों, बिल्कुल आपको स्क्रीन पर प्रश्न नजर आ रहा है। हमें 3 सर्किल नजर आ रहे हैं और पहले सर्किल की बात करें तो ऊपर संख्या दे रखी है 2 2 4 3। दूसरे सर्किल की बात करते हैं तो संख्या हमें दे रखी है 3 2 5 4 और तीसरे सर्किल की अगर अपन बात करते हैं तो हमें संख्या दे रखी है 6 5 4 3। हमें प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी वो हमें ज्ञात करना है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों ने अच्छा कमेंट किया है उनके बहुत अच्छे आंसर है, और जिनके आंसर नहीं आ रहा वो देखो सबसे पहले आपको जो सर्किल दे रखा ना, इस सर्किल में बीच में लिखा गया 33, यहाँ लिखा गया 2, फिर 2 4 और 3। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि यार ये तो बाहर तो छोटी छोटी संख्या आ रही है, बाहर ये छोटी छोटी संख्या आ रही है और अंदर बड़ी वैल्यू आ रही है, तो हमें कहीं ना कहीं हमें वर्ग करना होता है या फिर हमें क्यूब करना होता है। क्या करना पड़ता है, वर्ग या क्यूब। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से छोटी संख्या स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इसी प्रकार इस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और इसी प्रकार इस 3 का स्क्वायर अपन करेंगे 9। एक बार इनको जोड़ते हैं, देखो भाई 4 और 4 होता है 8, 16 और 8 होता है 24। 24 में अगर अपन 9 जोड़ते हैं तो हमारे पास में आता है, देखो 24 में अगर अपन 9 जोड़ेंगे तो आपको सीधी सी बात है आपको 33 नजर आ रहा है। इसका मतलब अंदर वाली संख्या में प्राप्त हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो पैटर्न चल रहा है वे पैटर्न है कि बाहर वाली संख्या का वर्ग करो और जोड़ने पर अंदर वाला मान प्राप्त होता है। चलो एक बार इसको चेक कर लेते हैं अपन। यहाँ पर देखो 3 नजर आ रहा है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 नजर आ रहा है तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। चलो एक बार इनको जोड़ लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। देखो भाई 16 और 4 होता है 20, 20 और 25 होता है 45, 45 में अगर अपन 9 जोड़ते हैं तो हमारे पास 54 आता है। इसका मतलब ये भी हमें पैटर्न मिल गया, ये भी मिल गया। तो क्यों नहीं अब हम इसका पैटर्न याद कर लेंगे। तो इसका पैटर्न बस हमें बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। 6 का स्क्वायर
5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। देखो भाई 16 और 9 होता 25, 25 और 25 होता 50, 50 में अगर अपन 36 जोड़ेंगे हमारे पास आता 86। तो हम यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करेंगे, यानी तीसरे प्रश्न का सही जवाब होगा हमारे पास में 86। आ गया समझ में? जल्दी से आप कॉपी कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ हमें प्रश्न का लैंग्वेज देखना होगा, बहुत ही आसान ये प्रश्न होते हैं, आप आसानी से इनको हल कर सकते हो। हाँ भाई, चौथा प्रश्न आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर प्रश्न दे रखा है चौथा, आप हल कर लीजिएगा, क्या आंसर होगा। सबसे पहले यहाँ दे रखा है 7, 8, 2 और 54। इसी प्रकार यहाँ दे रखा 6, 3, 4 और 14, 5, 3, 2 और प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपको एक सही ऑप्शन चयन करना पड़ेगा। ऑप्शन हमें दे रखा 12, दूसरा ऑप्शन दे रखा 30, तीसरा ऑप्शन दे रखा 13 और चौथा ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए साथियों, अब अपन इस प्रश्न का पैटर्न बता देता हूँ। मैं आपको इस प्रश्न का एक ट्रिक पैटर्न बताता हूँ कि कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं हल कहाँ से करेंगे। देखो साथियों, 7, 8 और 2 छोटी छोटी संख्या मिलकर एक बड़ी संख्या का निर्माण कर रहे हैं। 6, 3 और 4 छोटी छोटी संख्या मिलकर एक बड़ी संख्या का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम स्तंभ वाला पैटर्न को यूज करेंगे। तो यहाँ 7 है, फिर 8 है, 54 है। तो हमने लिखा 7 गुणा 8, 7 8 56, क्योंकि 7 को 8 से अपन गुणा करते हैं, 7 8 56। 56 में से अगर मैं अगली संख्या 2 घटा दूं तो मेरे पास 54 प्राप्त हो रहा है। ये देखिए, ये 54 प्राप्त हो गया। 7 8 56, 56 में से 2 घटा दिया, 54 मुझे प्राप्त हो गया। इसी प्रकार देखो 6 गुणा 3, 6 तिया 18, 6 गुणा 3, 6 तिया 18, 18 में से हम 4 माइनस करेंगे, हमारे पास 14 प्राप्त होगा। ये देखो भाई 14 हमारे पास मिल चुका है। इसी प्रकार यहाँ चलेंगे 5 गुणा 3, 5 तिया 15 और 2 माइनस करेंगे, हमारे पास 13 आ जाएगा। इन दोनों को तो गुणा करना है और इसको घटाना है, विशेषकर ध्यान रखें। तो यहाँ पर 13 हमारे पास सी ऑप्शन दे रखा है। तो हमें चौथे प्रश्न का एक सही रणनीति के साथ हमें आंसर सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। आ गया समझ में? चलो जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न वहाँ आए तो पैटर्न का विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि पैटर्न ही आपको संख्या उठाना सिखाता है। या तो गुणा हो सकता है या फिर घटाव हो सकता है, इस पर आधारित ही ये पैटर्न होते हैं। हाँ जी, प्रश्न संख्या 5 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका भी आप रिप्लाई कमेंट कर सकते हैं। आप में से किसी को भी अगर प्रश्न संख्या 5 का आंसर आ रहा है तो बेझिझक आप ज़रूर कमेंट करें। सबसे पहले आप प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा और अगर आता है तो बिल्कुल कमेंट करें। हाँ जी, यहाँ प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है 8, फिर दे रखा है 7, फिर 2 और यहाँ दे रखा है 13। 8, 7, 2 और 13, 3, 6, 4, 5, 4, 1 प्रश्नवाचक चिन्ह और 4। हमें ऑप्शन दे रखा 1, 3, 2 और 4। देखो साथियों, अब अगर ये प्रश्न आ गया, देखो इससे पहले वाला अभी मैंने गुणा और घटाव पर आधारित करवाया था, लेकिन यहाँ देखो 8 और 3 को जोड़ो, सॉरी 8 और 7 को जोड़ो, 8 और 7 होता 15 और 15 में से अगर अपन 2 घटाते तो हमारे पास 13 प्राप्त होता है। यानी इन्हें तो जोड़ना पड़ेगा और इसे घटाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 8 + 7 बराबर 15 और 15 में से 2 घटाया तो हमारे पास 13, ये संख्या हमें प्राप्त हो गई। इसी प्रकार सिमिलरली यही पैटर्न यहाँ लागू करेंगे। 3 + 6 9 और 9 में से 4 घटाएंगे, ये 5 आ गया। देखो ये प्राप्त हो गया। इसी प्रकार 4 + 1 5 और 5, 4 + 1 हो गया 5, अब 4 + 1 सॉरी 4 + 1 5 और 5 में से प्रश्नवाचक चिन्ह घटाना है कि हमारे पास 4 मिल जाए। 5 में से क्या घटाए कि हमारे पास 4 मिल जाए, तो 5 में से हमें 1 घटाना पड़ेगा। ये आ गया, ये 1 घटाना पड़ेगा, इसलिए हम ए ऑप्शन को राइट करेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1। आगे समझ में? जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। BSTC, PTT, राजस्थान पुलिस, पटवारी, ये जो छात्र हैं वो जो तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को अवश्य देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो के साथ नोट्स बना लें तो बहुत अच्छा रहेगा।
क्लास का शेड्यूल है हमारे पास 8 बजे, रोज़ाना 8 बजे की लाइव क्लास आपके सामने चल रही है। आप क्लास को देखें, साथ के साथ नोट्स बना ले, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। हाँ भैया, छठा प्रश्न है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। छठा प्रश्न दे रखा 4, 6, 24 और 576। फिर दे रखा 8, 3, 24 और प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर 3, 5 और 15 और 500 225 दे रखा है। तो जल्दी से बताइए आप प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले आप प्रश्न को रीड करें, उसके बाद आप एक सही आंसर चयन करते हुए बिल्कुल एक सही ऑप्शन का कमेंट करें। देखिए यहाँ प्रश्न हमें दे रखा है 4, 6, 24 और यहाँ 576 दे रखा है। 8, 3, 24 प्रश्नवाचक चिन्ह है। 3, 5, 15 और 225 दे रखा है। तो काफ़ी बच्चों का जवाब आ चुका है, लेकिन जिनको आंसर नहीं आया मैं बता रहा हूँ। देखिए मित्रों, आप प्रश्न को देखकर घबराए नहीं। यहाँ दे रखा 4, 6, 24 और 576 इस प्रकार का एक डायग्राम है। अगर आपको एक डायग्राम समझ में भी आ जाता ना, तो आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। देखो भाई, यहाँ 4 है, फिर 6, 24, 576। तो हम क्या करेंगे, इनको गुणाई तो करेंगे। 4 गुणा 6 कितना हो गया, 24 हो गया। देखो ये मिल गया, हमने इन दोनों को गुणा किया, 4, 6 के 24, ये मिल गया 24। अब 24 का स्क्वायर है 576। ये देखो 24 का स्क्वायर है 576। ठीक है, 24 का स्क्वायर क्या है, 576। तो इसी प्रकार हमें आगे बढ़ना। इधर देखो आप, 3, 5, 15 और 225 इसको हल करा देता हूं। एक बार देखना, सब कुछ क्लियर आ जाएगा। इधर देखो भाई, 3 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूं तो मेरे पास ये 15 प्राप्त होता है। 3 पंजे 15, और अगर मैं 15 का स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास में 225 प्राप्त हो जाता है। आगे समझ में। अब इसी प्रकार इसको लेना है, तो इसको लेंगे तो 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 ही तो आएगा, और 24 का स्क्वायर तो 576 होता है। तो ये हम बी ऑप्शन को राइट करेंगे। आपको 1 से लेकर 20 तक सभी संख्या के वर्ग याद होने चाहिए। विशेषकर ध्यान रखना, बीएसटीसी और राजस्थान पुलिस पटवारी पीटीटी की जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनको विशेषकर याद रखना पड़ेगा। 1 से 20 तक सभी संख्याओं के वर्ग आपको याद होने चाहिए। आगे समझ में। चलो अगला प्रश्न में लेकर आ रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, एसआर कोचिंग की ऑनलाइन लाइव क्लास में आपका स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। मित्रों, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आगे काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीएसटीसी पीटीटी का अगर आप फॉर्म भर चुके हो तो ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, और ऐसे वीडियो का जो आप अध्ययन करके जाओगे तो वहां पर काफी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों प्रश्न पर आपको पहला नजर आ रहा है, यदि डी बराबर 4 हो, रेड बराबर 7 हो, हियर को क्या लिखा जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, कैसे हल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक पूरा पैटर्न बता रहा हूं। आप सबसे पहले एबीसीडी लिख लो भैया। तो यहां हम सबसे पहले एबीसीडी लिख रहे हैं, ए बी सी देखो एबीसीडी कभी भी लिखो ना आप, तो हमेशा ध्यान रखना ए से लेकर एम तक लिखना। पहले क्या लिखना, ए से लेकर एम तक, और इनका जो नंबर है वो दे दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। इसी प्रकार एम के नीचे आप लिख लीजिएगा NOP, NOP, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14। कभी भी एग्जाम में भाई प्रश्न आता है, आप सबसे पहले इसको लिख कर रखें। आप इसको जब भी एग्जाम देने जाए सबसे पहले ऊपर लिख लीजिएगा, और अभी आप लिख लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। चलिए मित्रों, यहां दे रखा है यदि डी बराबर 4 हो, रेड बराबर 7 हो, तो आपसे पूछ रहा हियर का कोड क्या होगा। सबसे पहले आप देख के साथियों कि डी का कोड क्या होता है, 4 ही होता है ना। बिल्कुल होता है। तो हम यार रेड लिखेंगे, RED रेड। तो ये लिखा मैंने RED रेड, यानी R प्लस E प्लस A प्लस D। R का कोड क्या है भाई, R का कोड है 18।
प्लस ई का कोड है 5 प्लस ए का कोड है 1 और डी का कोड है 4। अगर अपन इन सबको जोड़ते हैं तो 18 और 5 23, 23 और 1 24 और 1 28, यानी हमारे पास इनका जो सम आएगा वे 28 आएगा। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 हमारे पास शब्द है, इसलिए हमने इसमें 4 का डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 7। कितना आ गया 7, इसलिए रेड को 7 लिख रहा है। इसी पैटर्न को हम याद रखेंगे, हम हियर का कोड निकालेंगे। किसका कोड निकालेंगे? हम हियर का कोड निकालेंगे। तो देखिए मित्रों, एच का नंबर होता है 8, ये लिखा मैंने 8, ए का नंबर होता है 5, ए का नंबर 1 होता है, आर का नंबर 18 होता है। सबसे पहले हम जोड़ेंगे 18 और 8 होता है 26, 26 और 1 होता 27, 27 और 5 होता 32, यानी हमारे पास में आ गया इनका सम 32। और 32 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 8। और इस पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट करेंगे, यानी पहले प्रश्न का जो सही जवाब होगा वे डी ऑप्शन को हमें राइट करना पड़ेगा। आ गया सभी को समझ में? जल्दी से क्लियर कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीएसटीसी का पेपर अगर आप देने जा रहे हो तो आप इनको जरूर पढ़कर जाना भाई। यदि प्रश्न अगला आपके सामने सीधा नजर आ रहा भाई, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप प्रश्न को लैंग्वेज पढ़े। यदि टैलेंट को लेटेंट लिखा जाता, भाई देखो यहां प्रश्न का लैंग्वेज काफी महत्वपूर्ण है। टैलेंट हमने लिखा TALENT, टैलेंट को ये बोल रहा है कि लेटेंट लिखा जाता है, हमने लिखा LATENT। टैलेंट को लेटेंट लिखा जाता है, टैलेंट को लेटेंट लिखा जाता है। चलो तो आपसे पूछा जा रहा है एक्सोटिक को क्या लिखा जाएगा। देखिए भाई, अगर मैं मान लीजिए इसको ऐसा लिखता हूं LATENT, तो आप देखो कुछ भी नहीं किया, यहां पर जो टी आ गया इसको यहां शिफ्ट किया, इस L को यहां शिफ्ट किया और इस A को यहां पर ऐसा कैसा रखा। सिमिलरली इसी प्रकार E को ऐसा कैसा रखा, N को ऐसा कैसा रखा, T को ऐसा कैसा रखा। तो क्यों नहीं, हमें जो पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है एक्सोटिक को क्या लिखा जाएगा, EXOTIC, इसको क्या लिखा जाएगा। तो हम भी ऐसा ही कर सकते ना, बिल्कुल हम O को यहां शिफ्ट करेंगे, हम X को ऐसा कैसा रखेंगे, हम E को ऐसा कैसा रखेंगे और फिर TIC इसको ऐसा कैसा रखेंगे। इसके अकॉर्डिंग OXETIC बिल्कुल है हमारे पास में, तो बिल्कुल हम यहां पर सी ऑप्शन को राइट करेंगे, यानी प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब होगा वो हमें सी ऑप्शन पे राइट करना पड़ेगा। जल्दी से कॉपी कर लो। यही तो वे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में घूमते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बीएसटीसी और राजस्थान पुलिस पीटीटी की तैयारी करने वाले छात्र एक बार अवश्य इस वीडियो को देख ले, और अगर आपको प्रश्न का जवाब आता है तो भाई कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हाँ तो साथियों, अपन प्रश्न संख्या 3 में लेकर आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 3 जो मैं आपको लिख रहा हूं, यहां पर है हमारे पास कथन है। कथन जो आपको दे रखा है, सबसे पहले मैं कथन लिख रहा हूं, सीट में कथन दे रखा है, सभी फल पत्ते हैं, सभी फल पत्ते हैं, सभी फल पत्ते हैं। ये पहला हमारे पास कथन है। दूसरा है कुछ पत्ते पेड़ हैं, कुछ पत्ते पेड़ हैं, बिल्कुल। और तीसरा हमारे पास में दे रखा है कोई भी पेड़ घर नहीं है, कोई भी पेड़ घर नहीं है। आपके सामने 3 कथन दे रखा है। पहला जो कथन है वह है सभी फल पत्ते हैं, दूसरा दे रखा है कुछ पत्ते पेड़ हैं, तीसरा दे रखा कोई भी पेड़ घर नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूं साथियों निष्कर्ष की। तो यहां मैं निष्कर्ष की बात कर रहा हूं। अब हमारे पास जो भी निष्कर्ष दे रखा है वो क्लियर करके बता रहा हूं। निष्कर्ष दे रखा पहला कुछ घर फल है, पहला जो निष्कर्ष है वो है कुछ घर फल है। ये हमारे पास में पहला निष्कर्ष है कि कुछ घर फल है। दूसरा निष्कर्ष दे रखा है कुछ पेड़ फल है। सेकंड निष्कर्ष हमारे पास में दे रखा है कि कुछ पेड़ घर है, बिल्कुल। ये सेकंड निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ पेड़, हाँ जी, कुछ पेड़ फल है, कुछ पेड़ फल है, ठीक है। और तीसरा निष्कर्ष दे रखा है कोई भी घर फल नहीं है। तीसरा दे रखा है कोई घर फल नहीं है।
कोई घर फल नहीं है। बिल्कुल साथियों, सबसे पहले आपको कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद निष्कर्ष का अवलोकन करना है, वो भी आपको ध्यानपूर्वक करना है। और फिर आपको जब कथन और निष्कर्ष का अगर आप अवलोकन कर लेते हो, अगर यहां पर तार्किक लॉजिक बिठा लेते हो, उसके बाद आपको उत्तर दीजिए, निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। फिर लास्ट में अंतिम समय में हमें सही ऑप्शन का चयन करते हुए आंसर को राइट करना होगा। एक बार जल्दी से आप इसका कमेंट कर दो, देखिए किन किन भाई बहन को इस प्रश्न का सही जवाब आ रहा है। हाँ भाई, देखिए सबसे पहले आप कथन पे फोकस करें। कथन दे रखा है, पहला जो कथन है वो है सभी फल पत्ते हैं। दूसरा दे रखा है कुछ पत्ते पेड़ है। तीसरा दे रखा कोई भी पेड़ घर नहीं है। निष्कर्ष की तरफ आप अगर घूमने जाते हैं, निष्कर्ष की तरफ अगर मैं राउंड करता हूं तो यहां दे रखा है कुछ घर फल हैं। दूसरा निष्कर्ष दे रखा है कुछ पेड़ फल है। तीसरा निष्कर्ष दे रखा है कोई घर फल नहीं है। बिल्कुल, तो चलिए मित्रों, मैं आपके सामने सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। आप देखिएगा, सबसे पहले यहां फल आ रहा है, फिर पत्ते आ रहा है, यह पत्ते और पेड़ है। तो इसको मैंने 1 नंबर दिया, ये 2 नंबर है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, और ये अपने पास में 4 नंबर और इसको मैंने लिखा 3, यानी 1 2 3 4 हमारे पास अलग अलग शब्द नजर आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां सभी नजर आ रहा है, तो सभी फल, तो पहला जो डायग्राम बनेगा वो फल का बनेगा। किसका बनेगा? फल का, क्योंकि पहला नंबर फल है, यहां सभी आ रहा, तो सभी फल पत्ते हैं, तो बिल्कुल सभी फल पत्ते हैं, तो ये लिखा मैंने पत्ते। हाँ भाई, सबको आ गया समझ में? इधर देखो, यहां लिखा गया सभी। सभी का मतलब एक के ऊपर एक जंप करना है, जैसे से परिवार शादी के अंदर झूमने जाता है, इसी प्रकार सभी आता है तो एक के ऊपर एक बिठा देना है, यानी सभी फल पत्ते हैं, तो फल और पत्ते हैं। दूसरा दे रखा कुछ पत्ते पेड़ है। अब देखिए कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ में एक चेन सर्किल बनता है, तो आपको दे रखा कुछ पत्ते पेड़ है, यानी यहां पत्ते से मैं पेड़ का रिलेशन निकालूंगा कि कुछ पत्ते पेड़ है, और इसका मतलब इसको मैंने डार्क किया है, इसको मैंने डार्क किया है। ठीक है, कि कुछ पत्ते पेड़ है, बिल्कुल कुछ पत्ते पेड़ है। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे हमारे पास में दे रखा है कोई भी पेड़ घर नहीं है। इसका मतलब ये पेड़ और ये मैंने लिखा घर। देखिए मित्रों, इसका रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने काट दिया है, खतरे का निशान बना दिया है कि पेड़ घर नहीं है। अब देखना, सबसे बड़ी बात सुनो आप, कि कोई भी घर पेड़ नहीं है। तो जब कोई भी घर पेड़ नहीं है तो इसका रिलेशन देखो, आप घर से अगर पत्ते के पास जाओगे तो आप आइदर और की स्थिति का इस्तेमाल करोगे। किसकी स्थिति का इस्तेमाल करोगे? आइदर और का। इसी प्रकार अगर घर से अगर आप फल के पास जाओगे तो भी आपको आइदर और की स्थिति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी स्थिति के अनुसार हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं, यहां पर रिलेशनशिप क्या दे रखा है, इन निष्कर्षों पर आते हैं अपन। पहला जो निष्कर्ष दे रखा उसको पढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष दे रखा कुछ घर फल है क्या? देखो भाई, घर से मैं फल के ऊपर जा रहा हूं तो मुझे कौन सी सड़क मिल रही है? मुझे आइदर और की सड़क मिल रही है। तो यहां लिखा मैंने आइदर और आइदर और में कौन सी सड़क मिली है? पॉजिटिव मिली है, क्योंकि बोल रहा है कि कुछ घर फल है, पॉजिटिव। भाई पता नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आते दूसरे नंबर, कुछ पेड़ फल है क्या? देखो भाई, पेड़ और फल का देखो, पेड़ और फल के मध्य देखो, पत्ते और पेड़ के मध्य तो बात हो चुकी थी, लेकिन पेड़ और फल के बारे में बात नहीं हुई थी, सीधी सीधी बात नहीं हुई थी। तो यहां पर भी सड़क कौन सी मिलेगी हमारे पास में? आइदर और की मिलेगी। तो यहां लिखूंगा मैं आइदर और आइदर और में मुझे पास पॉजिटिव सड़क मिल गई है। अब आगे बढ़ते हैं, कोई भी घर फल नहीं है क्या? देखो मित्रों, वापस कोई भी घर फल नहीं है क्या? वापस यही सड़क जा रही है और वापस आइदर और में नेगेटिव मिल गया है। बिल्कुल, आइदर और में नेगेटिव मिल गया। अब मित्रों, ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, और जब ऐसे प्रश्न आते हैं ना तो भाई अच्छे अच्छे खोपड़ी घूम जाती है, बोले यार कौन से ऑप्शन उठाऊं। अब मैं आपको बहुत अच्छा माध्यम बता रहा हूं। अगर दोस्तों एक ही व्यक्ति के प्रति, आप इस डायग्राम को देखना, आप इसको देखना, ये मैंने लिखा ए और ये लिखा मैंने बी। मैं बोलता हूं कि ए बी को जानता है क्या? ए बी को जानता है क्या? आइदर और में कौन सा बोल रहा हूं मैं? पॉजिटिव। कि ए बी को जानता है क्या? ए बी को जानता है क्या? आइदर और में पॉजिटिव। अब मैं बोलता हूं बी ए को नहीं जानता है, बी ए को नहीं जानता है, इसका मतलब आइदर और का नेगेटिव। अगर
दो सेंटेंसों के मध्य एक बार पॉजिटिव केस आता है और एक बार नेगेटिव केस आता है, तो उन दोनों में से एक वाणी सत्य होगी। तो यानी यहां पर है, देखो कुछ गर फल है, कुछ गर फल है, और यहां पर देखो कोई भी गर फल नहीं है। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव केस मिला किसमें, पहले और तीसरे में। हम अनुसरण करेंगे, बिल्कुल देखिए पहला निकल रहा है क्या, काट दो, दूसरा निकल रहा है क्या, काट दो क्योंकि इधर और कैसे, केवल तीसरा निकल रहा है क्या, काट दो भैया। अब चौथे ऑप्शन की तरफ राउंड करते हैं। चौथा ऑप्शन दे रखा है केवल या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड निकल रहा है क्या, देखो भाई या तो निकल रहा है, लेकिन इसकी बात भी तो इधर और में हो रही है, इसलिए हम इसको राइट करेंगे इनमें से कोई नहीं को। किसको राइट करेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर होगा इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जी उतार लीजिए आप। हाँ तो अभी तो यहां पर अपन राइट करेंगे इनमें से कोई नहीं, लेकिन अब इसका आंसर क्या होगा मैं बता देता हूं। इसका आंसर होगा केवल या तो निष्कर्ष फर्स्ट, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, केवल या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। जी ये इसका आंसर होगा। हाँ भाई चौथा प्रश्न अपने पास में है। अब मैं इसका चौथा प्रश्न लेकर आ रहा हूं। चौथा कथन अपन कर रहे हैं। कथन दे रखा है सभी मेज दर्पण है। तो यहां लिख रहा हूं मैं आपके सामने, सभी मेज दर्पण है, सभी मेज दर्पण है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है कुछ दर्पण कुर्सियां है, कुछ दर्पण कुर्सियां है, कुछ दर्पण कुर्सियां है। उसके बाद दे रखा है सभी कुर्सियां गिलास है, सभी कुर्सियां गिलास है। आपके पास में तीन कथन नजर आ रहा है भाई। सभी मेज दर्पण है, कुछ दर्पण कुर्सियां है, सभी कुर्सियां गिलास है। अब आपको निष्कर्ष मिल रहा है और इसी निष्कर्ष में से आपको सही जवाब का चयन करना पड़ेगा। बिल्कुल, पहला दे रखा है कुछ गिलास दर्पण है, कुछ गिलास दर्पण है, कुछ गिलास दर्पण है। ये पहला हमारे पास दे रखा है कुछ गिलास दर्पण है। दूसरा दे रखा है कुछ कुर्सियां मेज है। सेकंड नंबर मैंने लिखा कुछ कुर्सियां मेज है, बिल्कुल। और तीसरा नंबर लिख रहा हूं कुछ दर्पण मेज है। तीसरा लिखा मैंने कुछ दर्पण मेज है, कुछ दर्पण मेज है, बिल्कुल। अब आपको तीन तो कथन नजर आ रहे हैं और तीन निष्कर्ष नजर आ रहे हैं और यहां पर आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं। सबसे पहले चयन करके बताओ, देखिए कौन आंसर इसका राइट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो आप इस प्रश्न की कॉपी करो और जल्दी से अपने नोट्स तैयार करो और उसमें आप हल करो। और अगर आप रोजाना नोट्स बनाते हो तो उसका भी मुझे व्हाट्सअप कर बिल्कुल सेंड करो जी। आपको दे रखा है कि सभी मेज दर्पण है, फिर दे रखा है कुछ दर्पण कुर्सियां है, फिर दे रखा सभी कुर्सियां गिलास है, निष्कर्ष दे रखा है कुछ गिलास दर्पण है, सेकंड दे रखा है कुछ कुर्सियां मेज है, थर्ड दे रखा है कुछ दर्पण मेज है, बिल्कुल। तो चलिए मित्रों अपन बात करते हैं यहाँ पर डायग्राम की तरफ। देखो सबसे पहले मेज दर्पण नजर आ रहा है, फिर दर्पण कुर्सियां, कुर्सियां गिलास। इसका मतलब यहाँ पर पहला डायग्राम आ रहा सभी का, तो मैं लिखूंगा सभी का आ रहा है, तो ये लिखा मैंने मेज और मेज के ऊपर मैंने बिठा दिया है दर्पण को। देखिए मित्रों सभी, यहां जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है सभी, सभी मेज दर्पण है, सभी मेज दर्पण है। फिर दे रखा कुछ दर्पण कुर्सियां है, तो देखिए दर्पण के साथ मैंने यहां कुर्सियों को मिला दिया है। ये देखिए दर्पण के साथ कुर्सियों को मैंने मिलाया है, क्योंकि आपको कुछ दे रखा है और कुछ कुछ का डायग्राम चेन सर्किल बनता है। तो कुछ दर्पण कुर्सियां है, बिल्कुल दर्पण और कुर्सियों को मिला दिया। आगे बढ़ते हैं, सभी कुर्सियां गिलास है। सभी कुर्सियां अपने पास में क्या है, तो ये देखिए ये गिलास है। अब दोस्तों मैं इस डायग्राम को कैसे पढ़ना सिखा रहा हूं। देखो भाई
गिलास वाली जो ये लाइन है ये दर्पण के अंदर से गुजर रही है, इसका मतलब दर्पण और गिलास का रिश्ता निकलेगा। बिल्कुल, ये मैंने राइट कर दिया भाई, दर्पण और गिलास का रिश्ता निकलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये, अगर अपन कुर्सी से मेज पर जाएंगे, अगर अपन कुर्सी से मेज पर जाएंगे तो हमें आइदर और सड़क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मेज और कुर्सी के मध्य सीधी वार्तालाप नहीं कह रखा है, सीधी बातें नहीं बताई गई हैं। इसी प्रकार अगर अपन गिलास से मेज के पास जाते हैं तो भी हमें आइदर और सड़क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आप विशेष कर ध्यान रखना, नहीं तो गलती मत करना। फिर वही वाली बात हो कह रहा हूं मैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। थोड़ा से भी अगर आप गलती कर देते हो पढ़ते समय तो आपका आंसर मिस हो जाएगा, ध्यान रखें। पहले निष्कर्ष की तरफ राउंड कर रहे हैं, कुछ गिलास दर्पण है क्या? देखो भाई, गिलास और दर्पण का रिश्ता निकल रहा है क्या? बिल्कुल कुछ में निकलेगा, ये मैंने राइट कर रखा है, बिल्कुल निकलेगा। तो यहां बोला है कुछ गिलास दर्पण है क्या? बिल्कुल, पहला तो मेरे पास राइट है भाई, पहला तो राइट है बिल्कुल। सेकंड नंबर पढ़ते हैं, कुछ कुर्सियां मेज है क्या? इधर देखो, कुर्सियों से रिश्ता किसके पास जा रहा है? मेज के पास। देखो कुर्सियों से कुर्सियों से रिश्ता किसके पास जा रहा है? मेज के पास जा रहा है। और यहां पर कौन सी सड़क का इस्तेमाल किया है? आइदर और का इस्तेमाल किया है, तो ये लिखा मैंने आइदर और, यानी हमें पता नहीं है आइदर और में पॉजिटिव बोला है, ठीक है। आइदर और में क्या बोला है? पॉजिटिव बोला है। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आपको दे रखा है कुछ कुछ आपको क्या दे रखा है? देखिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। आपको दे रखा है कि कुछ दर्पण मेज है क्या? इधर देखो, दर्पण वाली लाइन ये रही और दर्पण से मेज देखो भाई, ऊपर से अपन आ रहे, ऊपर से ऊपर आ रहे, कुछ दर्पण मेज है क्या? बिल्कुल सत्य है भाई। दूसरा तीसरा भी सत्य है। तो हमारे पास में पहला और तीसरा तो सत्य है, लेकिन सेकंड आइदर और में आ रहा है। तो चलते अपन यहां पर राउंड करते हैं। यहां दे रखा पहला व सेकंड अनुसरण करता है क्या? कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि पहला तो अनुसरण करता है लेकिन सेकंड आइदर और केस में चला गया है। हाँ भाई, अब अपन ऑप्शन की तरफ बात करते हैं। अपन ने दो ऑप्शन तो काट दिए, लेकिन अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, वो क्या है? देखिए मित्रों, अगर अपन ऑप्शन की तरफ राउंड करते हैं तो अगर हमने यहां ऑप्शन तो देख लिया भाई कि इसके अकॉर्डिंग हमारे पास पहला और तीसरा हमारे पास बन रहा है, और पहला और तीसरा हमारे पास निष्कर्ष तो दे रखा है, हम इसको राइट कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इस प्रश्न का आंसर वो ऐसा बोले कि देखिए, अगर अपन कथन को एक बार पढ़ते हैं कि सभी मेज दर्पण है। देखो सभी मेज दर्पण है, फिर दे रखा कुछ दर्पण कुर्सियां है, कुछ दर्पण कुर्सियां है, फिर आगे दे रखा है सभी कुर्सियां गिलास है। तो इस स्थिति में दर्पण और गिलास के मध्य सीधी वार्तालाप नहीं हो रखी है, सीधी वार्तालाप नहीं हो रखी है, क्योंकि दर्पण और गिलास का कब कहां पर रिलेशन निकला हमें पता है क्या? यहां पर नहीं पता ना। तो इस केस में जो पहले वाला है वो आइदर और में भी जा सकता है। किस में जा सकता है? आइदर और में जा सकता है। मान लीजिए कि आपने ये डायग्राम बना दिया, सही है, लेकिन बहुत सारी किताबों में बहुत सारे जो तर्क संगत वाला ये टॉपिक है, क्योंकि रीजनिंग है ये, इसमें जो मेन होता है वो डायग्राम पर निर्भर करता है। तो मान लीजिए किसी ने अगर इस डायग्राम को बोल दिया भाई आपको कहां दे रखा है, आप इस कथनों को देखो, कथन में कहां दे रखा है? दर्पण और गिलास का सीधा सीधा रिलेशन। भाई दर्पण तो यहां बैठा हुआ, गिलास यहां बैठा हुआ, तो सीधा रिलेशन कहां है? तो सीधा रिलेशन नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन आइदर और में जा सकता है। तो उस स्थिति में हमारे पास में केवल और केवल कौन सा कथन राइट निकल रहा है? थर्ड निकल रहा है। तब इस केस में हम ई ऑप्शन को उठाना पड़ेगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, थर्ड अनुसरण करता है। देखो यहां हो गया ना सब गोलम गोल, क्योंकि बहुत जरूरी है हमें इन आइदर और केस में सारे केस पॉजिटिव होने चाहिए। हमें रिलेशनशिप के बारे में पता होना चाहिए कि इनका रिश्ता निकल रहा है या नहीं निकल रहा। अगर नहीं निकल रहा है, आइदर और केस में जा रहा, तो जरा सी भी गलती मत करना, नहीं तो फिर बाद में आप, अभी जो बच्चे ने कमेंट किया था वो यही कमेंट किया था, नहीं होगा ये, बिल्कुल इसका होगा यहां पर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। आगे समझ में? अब मैं आपको पांचवा प्रश्न दे रहा हूं, उसका कमेंट करके बताना, देखिए आंसर क्या होगा। हाँ भाई, पांचवा प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और इस पांचवें प्रश्न का आप सब लोग कमेंट करके बताइए कि आंसर किसका राइट होता है। दोस्तों, जो भाग्यशाली विजेता होगा उसको इसका पीडीएफ फाइल भी निःशुल्क मिलेगा, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेता हूं मैं। पीडीएफ जो फाइल भेजता हूं व्हाट्सएप पर वो फ्री भेज रहा हूं।
और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। आपके कोई मित्र, घनिष्ठ मित्र या कोई भी मित्र हो जो किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उन तक ये वीडियो शेयर करें। आप उनको भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए बोल दें, ताकि हम जो रेगुलर स्टडी प्लान बना रहे हैं, हमारा जो मटेरियल बना रहे हैं, वो आप तक पहुंच जाए। और मैं तो यही चाहता हूं कि जो भी छात्र अगर आरएस की तैयारी कर रहा है या आईएएस की तैयारी कर रहा है, रेलवे की, राजस्थान पुलिस, पटवारी, बीएसटीसी, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो जरूर संपर्क करे। हम उसको जितनी हमसे सहायता होगी हम जरूर करेंगे। आपके सामने ये कथन दे रखा है, आप इसका कमेंट कर दीजिए आंसर क्या है। सबसे पहले मैं कथन पढ़ के बता रहा हूं। कथन दे रखा है सभी कैलकुलेटर बॉक्स हैं, सभी कैलकुलेटर बॉक्स है। दूसरा दे रखा सभी बॉक्स नल है। तीसरा दे रखा है कुछ नल जमीन है। हाँ जी, कुछ नल मशीन है, मशीन मशीन होना चाहिए, हाँ मशीन है, सॉरी, कुछ नल मशीन है। सीट में चेक कर लेता हूं मैं एक बार। हाँ भाई, कुछ नल मशीन है, ठीक है। यहां दे रखा है कुछ मशीन बॉक्स है, पहला निष्कर्ष है। सेकंड है कुछ नल कैलकुलेटर है, और तीसरा है कुछ बॉक्स कैलकुलेटर है। आपको 5 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाना, उसके बाद निष्कर्ष का अवलोकन करना, तर्क संगत सभी नियमों को मद्देनजर रखते हुए आप इन ऑप्शन पर आना। फिर आप एक सही ऑप्शन का चुनाव करते हुए, सही चयन करते हुए बिल्कुल सही जवाब देना। और मैं भी चेक करता हूं कि आप में से कितने भाग्यशाली विजेता है जो आज इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट करते हैं। तो मित्रों, वीडियो को पूरा देखें। जब भी मैं लाइव क्लास पर आऊं, आप हमेशा मेरे वीडियो को देखें।